नमस्कार दोस्तों, मैं बॉय परियार स्वागत करता हूं आप सभी का आरएसपी क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। तो पहले पढ़ते हैं प्रकाश क्या है। तो कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है जिससे क्या करते हैं, जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। देखते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश का गुण क्या है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश का परावर्तन कि जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार, चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराता है, सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश जब चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस हो जाता है, उसी मार्ग में वापस चला जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जब किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यह है आपतित किरण, आपतित किरण, और ये क्या है? सतह, क्या है? सतह। तो इसका अधिकांश भाग इसी मार्ग में वापस चला जाता है। ये कैसी है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो प्रकाश का किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आना और उसी मार्ग में वापस चला जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन का नियम, यह है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, आपतित किरण व परावर्तित किरण, व परावर्तित किरण व इन पर खींचा गया अविलंब, व इन पर खींचा गया अविलंब व अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम है कि आपतित किरण व परावर्तित किरण पर खींचा गया अविलंब, सतह पर खींचा गया अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, यहाँ पे जो कोण है वो है आई, इनकी आपतित कोण, आपतित कोण आई व परावर्तित कोण, व परावर्तित कोण आर, क्या है? आर। आपतित कोण आई व परावर्तित कोण आर सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो अब पढ़ते हैं दर्पण। तो दर्पण क्या होता है कि किसी कांच के पृष्ठ को उसकी एक सतह पर क्या किया जाए? पॉलिश कर दी जाए तो क्या होता है? दर्पण होता है। दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, जब कांच की प्लेट को, जब समतल कांच की प्लेट पर एक और चांदी की पॉलिश कर दी जाती है तो ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी जाती है तो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण।
यदि कांच के खोखले गोले पर अंदर की ओर पॉलिश की जाए तो इसका उभरा हुआ पृष्ठ कैसा होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। ये क्या है? परावर्तक परावर्तक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ। तो कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण वह होता है जिसमें परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। यानी कि इसमें कांच के खोखले गोले पर यदि बाहर की ओर पॉलिश कर दी जाए तो बनने वाला दर्पण कैसा होगा? अवतल दर्पण। यह है दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो f क्या है यहाँ पे? f है दर्पण से फोकस की दूरी, फोकस दूरी। और u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ प्रतिबिंब लिखा है। प्रतिबिंब क्या है? आभासी और वास्तविक। तो आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती, वास्तव में नहीं मिलती, क्या होता है? मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, तो उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी क्या होता है? जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात यदि वास्तव में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।